बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पहाड़ियों के पास एक शांत और सुंदर गांव बसा हुआ था। उस गांव का नाम था देवग्राम। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोगों का दिल बहुत बड़ा था। हर घर में भगवान शिव की भक्ति होती थी और गांव के बीचों बीच एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर था। उस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां स्वयं महादेव की कृपा रहती है। लोग दूर दूर से उस मंदिर में दर्शन करने आते थे। उसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था शिवांश। शिवांश बहुत सरल स्वभाव का था। उसका मन बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, तब शिवांश अक्सर मंदिर में बैठकर घंटों ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। उसकी माँ अक्सर मुस्कुराकर कहती, यह लड़का तो लगता है महादेव का सच्चा भक्त बनकर ही जन्मा है। समय बीतता गया और शिवांश धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह मेहनती था, ईमानदार था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। गांव के लोग उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके जीवन में एक चीज की कमी थी, सच्चे प्रेम की। शिवांश ने कभी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। उसका विश्वास था कि जो कुछ भी होगा, महादेव की इच्छा से ही होगा। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई। उसका नाम था गौरी। गौरी अपने माता पिता के साथ शहर से गांव आई थी। उसके पिता गांव में नया स्कूल खोलने वाले थे। गौरी बहुत शांत स्वभाव की थी। उसकी आंखों में गहराई थी और उसकी मुस्कान बहुत सच्ची थी। पहली बार शिवांश ने उसे उसी शिव मंदिर में देखा। गौरी शिवलिंग के सामने खड़ी थी और धीरे धीरे जल चढ़ा रही थी। उसके होठों पर भी वही मंत्र था, ओम नमः शिवाय। उस पल शिवांश को ऐसा लगा जैसे समय कुछ क्षण के लिए रुक गया हो। उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी मंदिर में, कभी नदी के किनारे, कभी गांव के रास्तों पर। दोनों को प्रकृति से प्रेम था। दोनों को शिव भक्ति पसंद थी। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरे प्रेम में बदल गई, लेकिन उनका प्रेम बहुत शांत और सम्मान से भरा हुआ था। उन्होंने कभी जल्दबाजी नहीं की। एक दिन गौरी ने मुस्कुराकर पूछा, शिवांश, क्या तुम्हें लगता है कि कुछ रिश्ते पहले से ही तय होते हैं? शिवांश ने कहा, हाँ, शायद कुछ आत्माएं पहले से जुड़ी होती है, लेकिन जीवन हमेशा इतना सरल नहीं होता। कुछ महीनों बाद अचानक गौरी के परिवार वालों ने उसका रिश्ता शहर के एक अमीर परिवार में तय कर दिया। यह खबर सुनकर शिवांश का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया बिखर गई हो। उस रात वह मंदिर गया। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, महादेव, अगर मेरा प्रेम सच्चा था तो यह मुझसे क्यों छीन लिया गया? मंदिर में गहरा सन्नाटा था। दीपक की लौ धीरे धीरे हिल रही थी। शिवांश थककर वहीं बैठा रहा। अचानक उसके भीतर एक गहरी आवाज गूंजी, मेरे प्रिय भक्त। शिवांश चौंक गया। कौन? आवाज फिर आई, मैं महादेव बोल रहा हूं। शिवांश के शरीर में जैसे एक शांति की लहर दौड़ गई। मेरे भक्त, तुमने सोचा कि तुम्हारा प्रेम हार गया, लेकिन याद रखो, सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। शिवांश की आंखों से आंसू बहते रहे। महादेव, मेरा दिल इतना दुख क्यों रहा है? आवाज शांत थी, क्योंकि तुम्हारा प्रेम सच्चा है। सच्चा प्रेम आत्मा को बदलता है, उसे मजबूत बनाता है। शिवांश ध्यान से सुन रहा था। अगर तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ है, तो समय उसका रास्ता जरूर बनाएगा। कुछ देर बाद आवाज शांत हो गई, लेकिन शिवांश के दिल में एक नया विश्वास जन्म ले चुका था। उस दिन के बाद शिवांश ने शिकायत करना छोड़ दिया। वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह बुजुर्गों की सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसका मन मजबूत होता गया। उधर गौरी भी शहर जाने के बाद खुश नहीं थी। उसका मन बार बार देवग्राम और शिव मंदिर को याद करता। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे वह रिश्ता स्वीकार नहीं है। उसके माता पिता पहले नाराज हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गौरी सच में दुखी है, तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। कुछ महीनों बाद गौरी अपने गांव वापस आ गई। उस दिन वह सीधे शिव मंदिर गई। वहां शिवांश पहले से बैठा था। दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ पल चुप रहे। फिर गौरी की आंखों में आंसू आ गए।
उसने धीरे से कहा, शिवांश, क्या तुमने मेरा इंतजार किया? शिवांश मुस्कुराया, मैंने नहीं, मेरे विश्वास ने किया। गौरी ने पूछा, किस पर विश्वास? शिवांश ने शिवलिंग की ओर देखकर कहा, महादेव पर। कुछ महीनों बाद दोनों परिवारों ने मिलकर उनका विवाह तय कर दिया। विवाह के दिन पूरा गांव खुश था। मंदिर के सामने मंडप सजा हुआ था। अग्नि के सामने दोनों बैठे थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। शिवांश ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं। उसे वही आवाज फिर सुनाई दी, मेरे भक्त, सच्चा प्रेम और विश्वास कभी हारता नहीं। शिवांश की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसके होठों से धीरे धीरे एक ही मंत्र निकला, ओम नमः शिवाय। और उस दिन से शिवांश और गौरी का जीवन एक नई शुरुआत बन गया। उन्होंने हमेशा यह याद रखा, सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। अगर उसमें विश्वास और भक्ति हो तो महादेव स्वयं उसका मार्ग बना देते हैं। ओम नमः शिवाय।